अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और करारे आलू लच्छा पकौड़े की रेसिपी। ये एक बार बनाकर अगर आपने खा लिया तो फिर आपका बार-बार बनाकर खाने का दिल करेगा। ये बहुत आसान और सादा से मसालों के साथ तैयार हो जाएँगे। अब रमज़ान आ रहे हैं, आप स्पेशली इनको इफ्तार में ज़रूर बनाइए और एन्जॉय कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में सबसे पहले 2 अदद आलू लिए थे और इसको मैंने इस तरह जूलियन के अंदर कट कर लिया था। अच्छा, आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक ही कट कीजिएगा आप। उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1 प्याज़ मीडियम साइज़ की और 1 हरी प्याज़ दोनों को स्लाइस में कट करके ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसमें आधी गड्डी हरा धनिया। हरा धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा हरा धनिया का। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 3 हरी मिर्च मैंने दरदरी सी पीस ली थी, मतलब मोटा-मोटा सा इनको पीस लिया था, वो ऐड कर दूँगी। और कुछ अभी स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हैं। और उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा जो था उसको दरदरा कूट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया जो था उसको भी दरदरा सा मैंने कूट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन। अच्छा, अजवाइन को हाथों से हल्का-सा जो है क्रश कर लीजिएगा, वो इसमें ऐड कीजिएगा और बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाला ऐड करेंगे। और इन तमाम स्पाइसेस को इसके अंदर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको आलूओं के साथ जो है मिक्स करेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर जो है आलूओं में और जो प्याज़ और धनिया वगैरह हमने ऐड किया उसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए सबका फ्लेवर। और ये अपना थोड़ा मॉइस्चर भी इस टाइम इसमें रिलीज़ होगा, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा इसमें हमें कितना बेसन और चावल का आटा ऐड करना है। अच्छा, अब ये इस तरह से सारा जो है मिक्सचर मेरा रेडी है। इसमें मैंने सब तमाम स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं आलूओं के अंदर। अब हम इसके अंदर जो है वो 3 टेबल स्पून जो है राइस फ्लावर ऐड करेंगे। राइस फ्लावर अच्छा आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून। अगर बहुत ज़्यादा कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा सख्त से जो है ना पकौड़े बन के तैयार होंगे। बहुत मामूली सी क्वांटिटी इसमें हम चावल के आटे की ऐड करेंगे। अच्छा, चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके साथ मिक्स करने के बाद चावल के आटे को, तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ये बेसन लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें अंदाज़ा जितनी ज़रूरत महसूस होगी उसके मुताबिक हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बस हमारे ये बेसन इसमें इतना ऐड करना है हमें कि ये थोड़ा-सा बाइंड होने लग जाए और हमें बहुत ज़्यादा बेसन का भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है इस मिक्सचर के अंदर। अब ये देखें इस तरह से मैंने किया था, मुझे थोड़ा ये बाइंड नहीं लग रहा, तो मैं इसके अंदर जितना मैंने हाफ़ कप लिया था वो मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा बहुत अच्छा सा जो है जितना भी मॉइस्चर है वो सारा हमारा इसमें जो है बेसन सारा अपने अंदर जो है जज़्ब कर लेगा और ये हमारा जो है अच्छा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब इस तरह से हाथों की मदद से हम चेक कर लेंगे मिक्स करने के बाद ये बाइंड हो रहा है या नहीं। अब ये देखें ये बाइंड हो रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है मिक्सचर हमारा आलू का तैयार हो चुका है बिल्कुल। इसमें बस आपने ना चावल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालनी है चावल के आटे की और ना ही बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड करनी है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल पहले से गरम कर लिया था, इसको हम स्लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारे फ्राई हो जाएँ। अब इस तरह से हम इसको थोड़ा-सा पतला-पतला शेप देकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इन पकौड़ों की जो है वो थिकनेस यानी कि मोटाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये प्रॉपर तरीके से कुक भी नहीं होंगे और दूसरा ये इनमें क्रंचीपन भी नहीं आएगा। अब ये इस तरह से हम ऐड कर देंगे और इसको इतनी देर तक हम फ्राई करेंगे कि हमारा बहुत प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ जाए। अब ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, तो हम इसको पलट के जो है दूसरी तरफ से जो है फ्राई करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जब ये हल्का सा कलर आने लगेगा दूसरी तरफ से, तो मैं इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च हल्का सा कट लगा कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएँ। अच्छा, ये हरी मिर्च जो है वो इसके साथ खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और आपको यकीनन बहुत पसंद आएँगे ये। इस तरह से अब ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है दोनों तरफ से। अब हम इसको किसी भी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो वो सारा ड्रेन हो जाए। इन पकौड़ों में अच्छा ऑयल बिल्कुल जज़्ब नहीं होता है, मतलब ऑयल ये बिल्कुल नहीं पीते हैं पकौड़े और बहुत जो है हेल्दी भी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये इस तरह से मैंने छन्नी में सारे निकाल लिए, सारा इसका ऑयल सारा ड्रेन हो जाएगा। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालूँगी। ये देखिए हमारे बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची से जो है वो
पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। कितने टेम्पटिंग से लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, आप स्पेशली इसको इफ्तार में ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।